नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपका अपना चैनल एक्सप्रेस कैरियर में आप सभी का स्वागत है। आज मैं फिर आप लोगों के लिए लाया हूं विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं से संबंधित प्रश्न उत्तर। आज का भी पूछा हुआ यह प्रश्न है, बीपीएससी से पूछा गया प्रश्न है। जी दोस्तों, ये बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है जो कि आपको कार्बोरेटर का क्या कार्य होता है। तो कार्य क्या था, ऐसे प्रश्नों के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें ताकि आपको बीपीएससी से संबंधित प्रश्न आपको मिल सके। और इस वीडियो में पूरा बीपीएससी से संबंधित ही प्रश्न आपको दिया हुआ है। बीपीएससी, बीपीएसएससी, बीएसएससी आदि और स्टेट लेवल के एग्ज़ाम जो है उसमें उसके लिए भी यह लाभकारी साबित होगा। तो चलिए, आज का सेट संख्या हो गया 38। जी दोस्तों, आज का सेट संख्या 38 हो गया। चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारे वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आपको इस तरह के प्रश्न आपको मिल सके। चलिए दोस्तों, आज का प्रथम प्रश्न है कि संपूर्ण रूप से नेट पर निकाला गया सर्वप्रथम ई पुस्तक राइडिंग द बुलेट का ग्रंथकार कौन है? तो स्टीफन हॉकिंस। ये दोस्तों, राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 किन दो शहरों को जोड़ेगा? तो इलाहाबाद, हल्दिया। आज की तकनीकी दुनिया में WML का संक्षिप्त रूप क्या है? तो वाइड मार्कअप लैंग्वेज। मौर्य के बाद दक्कन एवं मध्य भारत में सबसे प्रसिद्ध राजवंश कौन था? तो सातवाहन वंश सबसे प्रसिद्ध राजवंश था। आगे है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि जो थी वो उद्वाचन योग्य नहीं थी, जो कि उद्वाचन नहीं कर सकते थे। बिहार के प्रसिद्ध संत मखदूम सरफुद्दीन मनेरी किससे संबंधित है? तो ये फिरदौसी से संबंधित है। एक विशेष क्रम अथवा सिलसिला के शिक्षक द्वारा मनोनीत उत्तराधिकार के लिए सूफियों द्वारा किस पद का प्रयोग किया जाता था? तो ये बलि पद का प्रयोग किया जाता था। 1420 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की भ्रमण करने वाला पर्यटक निकोलो कांटी कहाँ का था? तो ये जो है दोस्तों इटली का निवासी था। यह दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। शुंग राजवंश का प्रतिष्ठाता कौन था? तो यह पुष्यमित्र शुंग था। शेरशाह के शासनकाल के दौरान किसानों को एक कर देना पड़ता था। उस कर से संबंधित दस्तावेज को क्या कहा जाता था? तो इसको पट्टा कहा जाता था। शेरशाह का भव्य समाधि कहाँ है? तो इसका समाधि सासाराम में स्थित है। भारत के किस क्षेत्र में सूफीवाद का क्रम उसके बाद सुरावर्दी जनप्रिय है? तो ये सिंध। लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ थी? तो कावारती होगी। कौन सा अक्षांश बिहार से होकर गुजरता है? तो कर्क रेखा गुजरता है। काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो केरल है। उत्तर प्रदेश के बाद कौन सा राज्य ईख का उत्पादन में अग्रणी है, यानी सबसे ज़्यादा उपजाता है? तो महाराष्ट्र। आगे है कि भारत में सर्वप्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये है सिंदरी में किया गया है। भारत के जनजाति में सबसे अधिक जनसंख्या किसकी है? तो संथालों की सबसे अधिक है। जब राज्य विधानसभा द्वारा अनुमोदित किसी बिल को राज्यपाल ग्रहण करता है तब केंद्र के एक अभिकर्ता की हैसियत राज्यपाल को क्या करना सबसे उपयुक्त है? तो इसको करना होता है बिल को राष्ट्रपति के पास भेजना। या दोस्तों, इसको राष्ट्रपति के पास भेजेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। है कि लोकसभा में एंग्लो भारतीय प्रतिनिधि को किस अनुच्छेद के तहत मनोनीत किया जाता है? तो यह अनुच्छेद 331 के तहत। लोकसभा एवं राज्यसभा में भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो 14 है। राज्य को सहायता अनुदान राजस्व अनुशंसित कहाँ होता है? तो वित्त आयोग द्वारा होता है। कौन तिलहन शस्य भारत में सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो मूंगफली सबसे अधिक उत्पादन होता है, जो कि यह गुजरात प्रांत में अधिकांशतः होता है क्योंकि वहाँ की मिट्टी काली मिट्टी होती है और ये वैसी जगह पे ज़्यादा होती है। किसी व्यक्ति का अवैध निरोधन के मामले में न्यायालय द्वारा जारीकृत आदेश कौन सा है? तो हैबियस कॉर्पस होता है। भारत का अर्थनीति को और भी प्रतियोगी एवं प्रभावी वातावरण में शीघ्रता के सामर्थ्य दंड देने गठनात्मक संयोजन ऋण कहाँ पाया जाता है? तो विश्व बैंक में पाया जाता है। भारत की राष्ट्रीय आय का सही गणना करने में क्या एक समस्या है? तो मुद्रा रहित उपभोक्ता यह समस्या है। आय में वृद्धि के साथ कर जो किसी व्यक्ति की आय को उच्चतर अनुपात में लेता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे अग्रगामी कर कहते हैं।
आबकारी शुल्क किस पर कर है? तो यह पुण्य का उत्पादन, यानी इसमें हो जाएगा पन्ने का उत्पादन। अगला है IDBI यानी भारत का औद्योगिक विकास बैंक जिसको बोलते हैं, की स्थापना कब हुई थी? तो 1964 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला में इस्पात संयंत्रों को किस अवधि में स्थापित की गई? तो ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि में स्थापित की गई थी। प्रतिवर्ती क्रिया क्या है? तो एक अनैच्छिक क्रिया जो कि स्नायु को एक उद्दीपन का कारण होता है। या दोस्तों कार्बोरेटर का कार्य क्या है? तो एक पेट्रोल के साथ हवा को मिश्रा के साथ। तो दोस्तों ये जो है प्रवृत्ति क्रिया जो है अनैच्छिक क्रिया जो स्नायु को एक उद्दीपन के कारण होता है। कार्बोरेटर कार्य क्या है? तो एक पेट्रोल के साथ हवा को मिश्रित करके ठंडा भाप देता है। आगे है लेजर किरण पुंज के प्रधान लक्षण क्या है? तो इसका उच्च तीव्र संकीर्ण किरण पुंज है। आगे है कि लेजर किरण पुंज जो ये हो गया चुंबकीय क्षेत्र किसके साथ अन्योन्य क्रिया नहीं करता है? तो यह स्तब्ध के साथ यानी स्थिर आवेश। एक एकल घिरणी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका आयास को अनुप्रयोग की दिशा में परिवर्तन करने के लिए किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, एक विद्युत तापक की कुंडलिनी किससे बनी होती है? तो नाइक्रोम की बनी होती है। एक प्रतिरोध में से होकर प्रवाहित धारा 4 गुना वर्धित हो जाता है, विकसित ऊष्मा कितना बढ़ जाएगा? तो इसका 16 गुना बढ़ जाएगा। प्रशीतित्र में तापस्थयी का क्या कार्य है? तो इसका तापक्रम को नियंत्रण करना। कौन सा रासायनिक अपक्षय प्रक्रम चूना पत्थर को सबसे अधिक प्रभावित करता है? तो यह जल योजन। सोडा अम्ल अग्निशामक में किसके बीच अभिक्रिया करता है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट एवं सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ करता है। किस प्रक्रम में वेनेडियम पेंटाक्साइड को एक उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो यह स्पर्श प्रक्रम के रूप में। वल्कीकरण क्या है? तो रबर को सल्फर के साथ गर्म करके सख्त करने की विधि को वल्कीकरण कहते हैं। उसके बाद जब एसिटिलीन को एक बेयर अभिकर्म में से होकर गुजारा जाता है तो गुलाबी रंग निकलता है, यह किसके बनने के कारण होता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल का। आगे है कौन अभिकर्मक एल्डिहाइड के साथ मिलाने से चांदी दर्पण परीक्षण देता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा टॉलेन अभिकर्मक। आगे है जल ना अम्लीय है और ना ही क्षारीय, इसका क्या कारण है? इसका कारण है कि बराबर संख्या के हाइड्रोजन तथा हाइड्रोक्सिल आयनों में वियोजित हो सकता है। इस कारण शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो ऑक्सीजन का परिवहन करना होता है। पेचिस एवं इन्फ्लुएंजा कैसा होता है? ये क्रमशः यानी जीवाणु होते हैं और विषाणु द्वारा होता है। पेचिस जीवाणु और इन्फ्लुएंजा विषाणु। हम शक्ल जुड़वा बच्चे पैदा कब होते हैं? जब एक शुक्राणु एक अंडाणु को निषेचित करता है एवं युग्मनज 2 भिन्न कोष में विभाजित होकर स्वतंत्र रूप से विकसित होता है, तब होता है। चलिए आगे है शहरी जनसंख्या की तुलना में कृषि कर्मियों को ज़्यादातर किस रोग से बीमार पड़ने का खतरा है? तो अंकुश कृमि की बीमारी से। अगला क्वेश्चन है कि हृदय रोगियों को क्या ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए? तो इसको जो है वसा अत्यधिक नहीं लेनी। या दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। ये हमारा चैनल है एक्सप्रेस कैरियर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।